नमस्कार दोस्तों, द स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस करेंगे और देखेंगे गुरुवार के दिन में निफ्टी का एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, ये इस वीडियो में हम देखेंगे। और उसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि बुधवार के दिन के लिए हमने जो एनालिसिस किया था उन लेवल्स को मार्केट ने कैसा रिस्पेक्ट किया है आज के दिन में, और आज के दिन में कैसा वर्क हुआ है ये भी समझेंगे डिटेल में। यहाँ पर हम पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं। अभी पहले हम समझ के लेंगे कि बुधवार के दिन के लिए हमने जो एनालिसिस किया था, जो लेवल्स दिए थे, उसको मार्केट ने कैसे रिस्पेक्ट किया है और कैसा वर्क हुआ है आज के दिन में, ये पहले समझ के लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है देखिए, निफ्टी में यहाँ पे गैप ओपनिंग हुआ। गैप अप कहाँ पे ओपनिंग हुआ, यहाँ पर देखिए, जूम इन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने लाइन निकाला था 23,800 का, ये मैंने कल ही बताया था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपनिंग कहाँ पे हुआ, लगभग 23,800 के लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग हुआ। और उसके बाद यहाँ पर देखिए पहले 15 मिनट में यहाँ पे सेलिंग हुआ, लेकिन उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बना। लेकिन इसका जो हाई बना था ग्रीन कैंडल का, उसका हाई यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ, तभी अपने को यहाँ पे साइन मिला कि अभी ऊपर की साइड में मूव होना थोड़ा सा पॉसिबिलिटी कम है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, बल्कि जो नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल था 23,750, इसको ब्रेक किया नीचे की साइड में। और फिर यहाँ के ऊपर की साइड में एक रिटेस्ट हुआ और फिर यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ से फिसला। 23,750 का जो लेवल था उसके नीचे यहाँ पे फिसलता हुआ हमने देखा निफ्टी को। जब इसका ब्रेकआउट मिला, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल था अपना 23,750 का, इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इस लेवल को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा था ऊपर की साइड में। ऊपर की साइड में जाते वक्त ये एज अ रेजिस्टेंस का काम कर रहा था 23,750 का लेवल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऊपर जाने का कोशिश हुआ, लेकिन यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल बना के फिर से यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हुआ। सेलिंग कहाँ तक हुआ, आप यहाँ पर देखिए 23,685 का जो लेवल है, यहाँ यहाँ तक गिरावट आया निफ्टी में। आज वैसे ही गिरावट कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा गैप ओपन हुआ था। अगर ये फ्लैट ओपनिंग होता तो इसमें और भी ज़्यादा गिरावट अपने को दिख सकता था निफ्टी में। यहाँ पे एक हल्का सा गैप ओपन हुआ, इसकी वजह से आज थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की साइड में ये सस्टेन हुआ है। लेकिन अभी पॉसिबिलिटी क्या है कि बुधवार के दिन में ऐसा जो क्लोजिंग आया है, इससे अपने को लग रहा है कि गुरुवार के दिन में जब मार्केट ओपन होगा तब यहाँ पे गैप डाउन ओपन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं अपने को। और गैप डाउन ओपन हुआ तो अपने को देखना है कि गुरुवार के दिन में निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो गुरुवार के दिन के लिए हम उसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि गुरुवार के दिन में कौन से लेवल्स अपने को ध्यान में रखने हैं ट्रेडिंग करते टाइम, और कौन से लेवल्स पे अपने को टारगेट अच्छे मिल सकते हैं ट्रेडिंग करने में। तो इसका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे निफ्टी का। पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी ने बुधवार के दिन में कैसा वर्क हुआ है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ है देखिए, बुधवार के दिन का जो अपन का एनालिसिस था उसमें 50,200 का ऊपर का इम्पोर्टेंट लेवल था। और उसके बाद टारगेट था 50,300 का, पहला टारगेट था। और उसके बाद 400 का और 500 का एक टारगेट था ऊपर की साइड में। तो ओपनिंग कहाँ पर हुआ है देखिए, ओपनिंग यहाँ पे ऊपर की साइड में हुआ लगभग 50,400 के लेवल पे। दूसरा टारगेट था अपना, वहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद पहले ही 15 मिनट में नीचे सेलिंग आ रहा था। नीचे जो अपना पहला टारगेट था 50,300 का, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड का जो टारगेट है उसको ब्रेक किया। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, ये जो ऊपर की साइड में एक बाउंस आ रहा था, इसको फॉलोअप नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर जाने का कोशिश हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से नीचे आके क्लोजिंग आ रहा था अपने को। दिन भर ऐसे ही रहा था, ऊपर से प्रेशर आ रहा था बैंक निफ्टी में भी। और यहाँ पे नीचे की साइड में फिर से यहाँ पे फिसला लगभग 50,300 के लेवल तक, और फिर ऊपर की साइड में एक बाउंस हुआ। बाउंस भी आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट लेवल थे उसी लेवल्स पे ही बाउंस आया है। यहाँ पर देखिए 50,500 का जो अपना फाइनल टारगेट था, टारगेट नंबर 3, तो यहाँ पे ही आके यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके यहाँ पे एक पैटर्न भी अपने को दिख रहा है। आप यहाँ पर देखिए, ये हाई बना था, यहाँ पे लो बना, एक यहाँ पे हाई बना, और यहाँ पे एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिला। एम पैटर्न का ब्रेकआउट मिलने के बाद आप यहाँ पर देखिए 1:1 का टारगेट कैसे मिला। यहाँ से ये हाई को मार्क करेंगे, और ये जो लेवल है यहाँ से इसको उठा के ये देखिए 1:1 1:1.5 का भी टारगेट अपने को मिला। और नीचे भी जब गिरावट आया तो कौन से लेवल तक आया देख सकते हैं आप, यहाँ पे 50,300 का जो लेवल था वहाँ तक गिरावट आया। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी।
तो ये थोड़ा निगेटिव अपने को दिख रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही बुधवार के दिन में। ऐसा साइडवेज मूव बोल सकते हैं इसको, या फिर थोड़ा निगेटिव भी अपने को दिख रहा है। तो अभी हम इसका डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि गुरुवार के दिन के लिए कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट रहेंगे अपने को ट्रेडिंग करने के लिए, उसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ। इस चार्ट के ऊपर मैंने गुरुवार के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स और टारगेट लेवल्स निकाले हैं ट्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी में मैंने ऊपर की साइड का जो इम्पोर्टेंट लेवल लिया है वो लिया है 23,775 का, और नीचे के साइड में इम्पोर्टेंट लेवल लिया है 23,675 का। इन दो लेवल्स के बीच में मैंने एक सेंटर लाइन भी निकाला है 23,725 का। तो जैसे बुधवार के दिन में अपने को क्लोजिंग दिखा है चार्ट के ऊपर, वैसे लग रहा है कि यहाँ पे गैप डाउन ही ओपनिंग हो सकता है। गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस 60% है। तो अपने को यहाँ पे ओपनिंग कैसे होता है ये पूरा डिपेंड है इसके ऊपर। तो अगर हम तीनों पॉसिबिलिटीज़ का एनालिसिस करके चलेंगे, यहाँ पर देखिए अगर इन केस आप यहाँ पे गैप ओपन हुआ ऊपर की साइड में निफ्टी, और ये जो ऊपर का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 23,775 का, ये अगर ऊपर की साइड में अगर ब्रेक हुआ तो अपने को ऊपर की साइड के भी 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 23,825 का, और दूसरा टारगेट है 23,875 का, और तीसरा टारगेट है 23,925 का। तो ये अगर गैप ओपन होके अगर ऊपर की साइड में अगर सस्टेन हुआ तो ये ऊपर के 3 टारगेट अपने को दिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लेवल है 23,825 का, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पे अपने को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनता है। अगर ये ऊपर जाते टाइम ये जो 825 का लेवल है इसको ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन हुआ तभी ये ऊपर के 3 टारगेट अपने को दिख सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल है 23,825 का, यहाँ पर आने के बाद अगर यहाँ पे निगेटिव कुछ पैटर्न बना एम पैटर्न वगैरह, और यहाँ पे निगेटिव प्राइस एक्शन बना के अगर यहाँ पे नीचे आने लगा तो अपने को निफ्टी में गिरावट भी दिख सकता है। तो ये जो लेवल है इसके ऊपर अपने को ध्यान देना है 23,825 का। तो ये ऊपर की साइड में इंपॉर्टेंट लेवल है 23,825 के ऊपर गया तभी अपने को ऊपर का व्यू रखना है। लेकिन अभी देखिए अगर ये फ्लैट ओपन हुआ या हल्का सा गैप डाउन ओपन होके ये जो नीचे का जो लेवल है वो अगर ब्रेक हुआ नीचे के साइड में 23,675 का जो लेवल है, ये अगर नीचे के साइड में अगर ब्रेक हुआ तो अपने को नीचे के 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 23,625, और दूसरा टारगेट है 23,575, और तीसरा टारगेट है 23,525 का। तो 23,525 का जो लेवल है वहाँ तक भी गिरावट पॉसिबल है निफ्टी में। गुरुवार के दिन में निफ्टी का एक्सपायरी है तो एक बड़ा मूव नीचे के साइड में भी अपने को दिख सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है कि 60% अपने को चांसेस है कि नीचे जा सकता है, गिरावट आ सकता है निफ्टी में। यहाँ पे 20% ही चांसेस है कि ऊपर की साइड में मूव दिखा सकता है, और 10% चांसेस है कि यहाँ पे साइडवेज भी रह सकता है। तो अपने को ध्यान में रखना है निफ्टी के ये जो लेवल्स मैंने निकाले हैं ट्रेडिंग करने के लिए, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है ट्रेडिंग करते समय। यहाँ पे इन लेवल से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा कि कौन से लेवल पे जाने के बाद अपने को प्रॉफिट बुक करना है और कौन से लेवल पे अपने को एंट्री करना है, ये सब इन लेवल से आपको पता चलेगा। तो ये था निफ्टी के टारगेट लेवल्स और इम्पोर्टेंट लेवल्स नीचे के साइड के और ऊपर के साइड के। ये चार्ट को मैं आपको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं, ट्रेडिंग करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये जो लेवल्स है इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो अभी हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी के कौन से लेवल से इम्पोर्टेंट रहेंगे गुरुवार के दिन के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ। बैंक निफ्टी में कौन से लेवल से इम्पोर्टेंट लिए मैंने, यहाँ पर देखिए ऊपर का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है 50,500 का, और नीचे की साइड में लिया है 50,300 का। इसमें भी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर यहाँ पे गैप ओपन हुआ, ये जो लेवल है 50,500 का, इस लेवल के आसपास ओपन हुआ, अगर ये ऊपर का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 50,500 का, इसको ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन हुआ तो अपने को ऊपर के साइड में 3 टारगेट ओपन हो रहे हैं। पहला टारगेट है 50,600 का, दूसरा टारगेट है 50,700 का, और तीसरा टारगेट है 50,800 का। तो ऊपर की साइड में 50,800 तक का यहाँ पे अपने को मूव दिख सकता है। लेकिन ये जो लेवल है 50,500 का, इसको ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। लेकिन जैसे मैंने निफ्टी में बताया वैसे ही अभी बैंक निफ्टी में भी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे गैप डाउन ही ओपनिंग हो सकता है। अभी देखिए गुरुवार के दिन में एक्सपायरी है तो बड़ा मूव पॉसिबल है, और जैसे चार्ट का स्ट्रक्चर बना है वैसे लग रहा है कि यहाँ पे नीचे की साइड का ही मूव पॉसिबल है। लेकिन
मार्केट में कोई भी पॉसिबिलिटी फिक्स नहीं रहती है कि मार्केट कभी भी अपने को सरप्राइज कर सकता है। तो हम जो एनालिसिस करते हैं इसमें हम दोनों तीनों चांसेस पकड़ के इसका डिटेल में एनालिसिस करते हैं। अभी देखिए, अगर ये गैप डाउन ओपन हुआ या यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, ये जो नीचे का जो इम्पोर्टेंट लेवल है 50,300 का, यहाँ पे अगर ओपन होता है और ये लेवल अगर नीचे के साइड में अगर ब्रेकआउट देता है तो अपने को नीचे के भी 3 टारगेट के ऊपर ध्यान देना है। पहला टारगेट है 50,200 का, दूसरा है 50,100 का और तीसरा टारगेट रहेगा 50,000 का। तो अपने को निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखिए नीचे के साइड में चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। जैसे चार्ट का स्ट्रक्चर बना है वैसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में भी 60% चांसेस है कि नीचे के साइड में मुंह दिख सकता है गुरुवार के दिन में, और 10% चांस है कि साइडवेज रह सकता है, और 20% लग रहा है कि ऐसे ऊपर के साइड में जा सकता है। तो ये था डिटेल में एनालिसिस बैंक निफ्टी का। इस चार्ट को मैं थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसका लेवल्स नोट डाउन भी करके लेके रख सकते हैं। इन लेवल्स के ऊपर आपको ध्यान देना है, कौन से लेवल पे जाने के बाद अपने को एंट्री करना है, कौन से लेवल पे जाने के बाद अपने को प्रॉफिट बुक करना है, ये सब डिटेल में आपको इन लेवल से आपको पता चलेगा। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल में एनालिसिस। अभी हम क्या करेंगे, निफ्टी का थोड़ा सा डिटेल में एनालिसिस करेंगे ओपन इंटरेस्ट लगा के, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है गुरुवार के दिन में। यहाँ पर हम निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट के ऊपर यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको निफ्टी का डेली चार्ट दिखा रहा हूँ। डेली चार्ट के ऊपर अपने को क्या दिख रहा है, डेली कैंडल। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो लेवल बताया था 23,800 का, ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट था यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए 23,800 पे यहाँ पे ऊपर की साइड में जाने का कोशिश हुआ था, लेकिन यहाँ यहीं से सेलिंग आया था नीचे की साइड में। तो ऊपर आते टाइम भी देखिए यहाँ पे 23,800 का जो लेवल है यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके आज के दिन में यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग हुआ है। तो देखिए 23,800 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर ही सस्टेन हुआ तभी ये 24,000 का लेवल टच कर सकता है ऊपर के साइड में। ये इंपॉर्टेंट लेवल है 23,800 का, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। तो डेली चार्ट के ऊपर अपने को ऐसा दिख रहा है निफ्टी। अभी हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालिसिस लगा के देखेंगे। ये यहाँ पे मैंने OI प्रोफाइल लगाया। यहाँ पे हम एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे 6 फरवरी का, 6 फरवरी 2025 का अपना एक्सपायरी है। तो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लगाया 6 फरवरी, अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या दिख रहा है देखिए डेली चार्ट के ऊपर, इसको थोड़ा जूम इन करेंगे। यहाँ पर ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस पहला कौन सा दिख रहा है, 23,800 का दिख रहा है। उसके बाद दिख रहा है 23,900 का और 24,000 का। ये जो एरिया है ऊपर की साइड में रेड बार जो दिख रहे हैं वो सब पूरा रेजिस्टेंस का एरिया है निफ्टी में। तो अभी हमने देखा ये ओपन इंटरेस्ट पे अपने को क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से यहाँ पे नीचे आके क्लोजिंग हुआ है बुधवार के दिन में। तो इससे अपने को पता चल रहा है कि ऊपर जाते समय यहाँ पे बहुत यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसकी वजह से नीचे आके क्लोजिंग हुआ है। अभी गुरुवार के दिन में एक्सपायरी है तो बड़ा मूव पॉसिबल है। अभी देखिए ऊपर के रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर देखेंगे तो नीचे सपोर्ट थोड़ा ज़्यादा कम लग रहा है अपने को। ये जो 24,000 का रेजिस्टेंस है उसके मुकाबले आप यहाँ पर देखिए 23,500 का ही सपोर्ट है यहाँ पे नीचे सीधा 23,500 के लेवल पे। तो लगभग यहाँ से 200 पॉइंट नीचे लग रहा है, 100 पॉइंट नीचे लग रहा है नीचे की साइड में, 100-200 पॉइंट। तो 23,500 का भी लेवल अपने को दिख सकता है गुरुवार के दिन में। लेकिन मार्केट में कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे ऊपर की साइड में अगर जाने लगा, यहाँ पे पहले ट्रैप कर सकता है मार्केट गुरुवार के दिन में। पहले ऐसा दिखाएगा कि नीचे जा रहा है, लेकिन यहाँ से नीचे जाते वक्त यहाँ से एक बाउंस लेके भी ऊपर की साइड में भी जाता हुआ दिख सकता है। अगर ऐसा ऊपर की साइड में अगर जाने लगा तो ये जो शॉर्ट की जो अपने को रेजिस्टेंस दिख रहा है, इन इन लोगों को यहाँ पे लॉस होने लगेगा। अगर ये 23,800 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो यहाँ पे ये जो रेड बार दिख रहा है यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशंस बना के रखी है लोगों ने। जिन लोगों ने मंदी की पोजीशंस बनाई है उन लोगों को 23,800 के ऊपर अगर जाने लगेगा तब यहाँ पे इन लोगों को लॉस होने लगेगा। तब ये अपनी जो पोजीशंस कवर करेंगे, तब ये ऊपर की साइड में 24,000 का शॉर्ट कवरिंग मूव अपने को दिख सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है, 23,800 का जो लेवल है इसके ऊपर सस्टेन होना ज़रूरी है। लेकिन अगर ये ऊपर ना जाके अगर ये नीचे ही आने लगेगा तो क्या होगा, ये जो एरिया है पहला सपोर्ट है 23,700 का, ये अगर ब्रेक हुआ तो ये जो ग्रीन बार दिख रहा है ये अगर ये 23,700 का जो लेवल है वो अगर ब्रेक हुआ
तो ये जो ग्रीन बार दिख रहे हैं ये क्या है, ये यहाँ पे जिन लोगों की पोजीशन है उनको लग रहा है कि मार्केट में ऊपर की साइड में मूव होगा, उन लोगों की पोजीशन से। लेकिन ये 23,700 के नीचे आने लगेगा तब इन लोगों को लॉस होने लगेगा। तो ये क्या करेंगे, अपने पोजीशंस कवर करेंगे। तो यहाँ पे नीचे की साइड में अपने को मूव दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट सीधा 23,500 के लेवल पे है। तो ये हमने देखा ओपन इंटरेस्ट के ऊपर ये एनालिसिस कैसे दिख रहा है निफ्टी का, एक्सपायरी के दिन में है इसलिए हमने इसका डिटेल में एनालिसिस देखा है निफ्टी का। तो ये था वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस ट्रेडिंग करने के लिए गुरुवार के दिन के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, जैसे कि आपको ऐसे ही डेली वीडियोस आपको मिलते रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडिया सीखने के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। थैंक यू।